अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और इस वक्त जो एक दो खबरें हैं वो तो यूएई या दुबई के हवाले से हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के मेरे कुछ भाई हैं जिन्होंने ईमेल्स भेजी हैं। मैं मुनासिब समझूंगा कि पहले उनके सवालात का जवाब दे दूं, लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आजकल जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तादाद में भी काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ रही है और व्यूज़ भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो ख़बरें जानना चाहते हैं। अब जाहिर है वीज़े खुल चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता एम्प्लॉयमेंट के वीज़े भी खुल रहे हैं, यानी वर्क वीज़े जिन्हें हम कहते हैं। इसके अलावा यूएई या दुबई के अंदर तो आजकल नौकरियों की भरमार है, लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तान में मौजूद लोगों के लिए नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इस वक्त यूएई या दुबई में मौजूद हैं और वहाँ जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त शायद ही कोई ऐसा हुनरमंद शख्स होगा किसी भी शोबे में जो इस वक्त बेरोज़गार होगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मुलाजमतें वहाँ पर जिसे कहते हैं कि दस्तयाब हैं। मेरे एक भाई ने मुझे ईमेल की है। वो ईमेल पढ़ के मुझे दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ। मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट खबर शेयर करूंगा, लेकिन दुख मुझे इस बात का हुआ कि ये कैसे मुमकिन है। जो सवाल उन्होंने मुझे भेजा कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं, यानी उन्होंने मुझे कहा कि उनको पहली वैक्सीन जो लगी थी वो थी साइनोवैक और उन्होंने दूसरी डोज उनको जो लगाई गई वो है फाइज़र की। तो क्या ये यूएई में या किसी दूसरे मुल्क में ये एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है? तो मेरे भाई मैं तो सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ इस बात पर कि ये कैसे मुमकिन है कि पहली डोज आपको साइनोवैक की लगी और उसके 28 दिन बाद या 1 महीने के बाद आपको फाइज़र लगा दी गई। मुमकिन है ये नादरा के रिकॉर्ड में कोई इस तरह की गलती हुई हो, या मैं तो ये नहीं समझता, क्योंकि जब आप पहली डोज लगवाते हैं तो नादरा के रिकॉर्ड में पहली डोज की वैक्सीन का नाम आ जाता है, आपका नाम, तारीख पैदाइश और जिस तारीख को आपने वो वैक्सीन लगवाई है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब दूसरी डोज के मौके पर आपको फाइज़र लगा दी गई। बड़ी हैरानकुन बात है, लेकिन हैरानकुन बात से ज़्यादा अफसोसनाक इसलिए है कि इससे आपकी ज़िंदगी को, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। मुमकिन है ये कोई गलती हुई हो कि उन्होंने साइनोवैक की जगह फाइज़र का नाम लिख दिया हो जिसने एंट्री की है, लेकिन अगर वाकई आपको फाइज़र लगी है तो मेरे भाई ये बहुत ही ख़तरनाक बात है आपकी सेहत के लिए। वैक्सीन के ऊपर वैक्सीन को मिक्स करना ये इंतहाई मुज़र सेहत है, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप पहली वैक्सीन लगवा चुके हों तो आप इस बात का इत्मीनान कर लें, जब आप दूसरी वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं तो उस शख्स से पूछें कि जनाब मुझे आप कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं, तो आप उसे बताइए कि आपको पहली वैक्सीन ये वाली लगी है और दूसरी वैक्सीन भी वही वैक्सीन आपको लगनी चाहिए। अलबत्ता ये जो एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक वैक्सीन और दूसरी डोज दूसरी वैक्सीन। अब आते हैं जनाब जो एक इंतहाई तशवीशनाक खबर है। इस वक्त यूएई में ख़ास तौर पर दुबई में बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। बहुत से फ्रॉडियों ने ऑनलाइन अपनी जाली कंपनियां बना रखी हैं और वो इस तरह अपने आप को पेश करते हैं कि जैसे वो किसी बहुत बड़ी, दुबई की किसी बहुत बड़ी कंपनी के एजेंट्स हैं। और जो मुख्तलिफ आजकल इवेंट्स हो रहे हैं एक्सपो 2020 के मौके पर, अब उसकी तफसील में मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन ये लोग ऑनलाइन इश्तिहारों के ज़रिए नौकरियां ऑफर कर रहे हैं। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो ये बड़ी पुरकशिश तनख्वाहों के साथ आपको नौकरी ऑफर करते हैं। उसके बाद आपसे कहते हैं कि जी आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाएं। आपसे फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पर ये आपसे फ़ीस वसूल करते हैं। अब वो फ़ीस 50 दरम भी हो सकती है, 100 दरम भी हो सकती है, 500 दरम भी हो सकती है। और इस तरह की खबरें सामने आने के बाद यूएई, ख़ास तौर पर अबू धाबी के जो पुलिस के सरबराह हैं, उन्होंने अवामुन्नास, यूएई में रहने वाले तमाम रेजिडेंट्स को खबरदार किया है कि वो इस तरह की जो ऑनलाइन जो जॉब सीकर्स हैं
जो ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो इस तरह के फ्रॉडियों से मोहतात रहें, होशियार रहें, क्योंकि उनके पास मुतअद्दिद शिकायत ऐसी आई हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन की फ़ीस दे देते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, तो वो जो ऑनलाइन पेमेंट का सिलसिला है, ज़रूरी नहीं कि वो शख्स, वो कंपनी यूएई के अंदर मौजूद हो, वो यूरोप के किसी मुल्क में हो सकती है, रशिया में हो सकती है। ज़्यादातर जो इस तरह की कंपनीज हैं वो रशिया में बेस्ड हैं। फिर जो फार ईस्ट के जो कुछ ममालिक हैं, जिसमें थाईलैंड है, जिसमें ताइवान है, इन ममालिक में ये कंपनियां मौजूद हैं। और वहाँ पर जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो आपके पैसों की कटौती हो के, जिस तरीके से भी आप करें, पेपैल के ज़रिए करें, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ज़रिए, उनके खाते में पैसे चले जाते हैं। और वो पैसे इतने ज़्यादा भी नहीं होते। अब 500 के लिए अगर किसी शख्स के 500 दरम डूब गए हैं, अब वो शख्स उसके लिए क्या करेगा, कितने सर पाँव मारेगा? तो वो तो 500 दरम से महरूम हो गया, या $100 से महरूम हो गया, या $200 से महरूम हो गया। लेकिन ये जो कंपनियां हैं, ये एक दिन में लाखों डॉलर अपने फ्रॉड के जरिए कमा रही हैं। मैं आपको एक बात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, वो ये है कि यूएई के अंदर जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, चाहे वो यूएई के लोग उनको ओन करते हैं या फॉरेन कंपनीज हैं, जो भी है, उनका तरीकाकार ये है कि वो जब आपको जॉब ऑफर करेंगे तो वो आपसे एक, जिसे कहते हैं ना, पैसा वो आपसे वसूल नहीं करते। जॉब सीकर से वो जो अपनी फीस लेते हैं, जो भी हो, जो उनके चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्जेस होते हैं, वो उस कंपनी से वसूल करते हैं जिस कंपनी को वो आपकी खिदमत देते हैं। वो आपसे सीवी मांगेंगे, वो कतन आपसे आपकी क्रेडिट कार्ड की तफसील नहीं मांगेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है या डेबिट कार्ड नंबर क्या है, या आपका, ताकि जो आपका फ़ोन नंबर ज़ाहिर है आपके सीवी पे होगा, वो उनके पास आ जाएगा, आपका ईमेल उनके पास आ जाएगा। और यही एक, जिसे कहते हैं, कानूनी और जायज़ तरीक़ाकार है जो कि राइज है इस वक्त यूएई में। और इस तरह की कंपनियां कभी, मैं समझता हूं कि कभी भी वो फ्रॉड का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि ये कंपनियां इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जिनके दुबई में भी ऑफिस हैं, अबू धाबी में भी हैं, मुमकिन है शारजा में भी हों, और ये बड़ी नामी ग्रामी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। इन एजेंसीज के जरिए इवन आप पाकिस्तान में बैठे हुए, इंडिया में बैठे हुए, बांग्लादेश में बैठे हुए, आप इन कंपनीज के जरिए आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास उनके डेटा, उसमें सर्वर में आपकी तमाम तफसीलात जो हैं वो चली जाएंगी। जब उनको आपके लेवल की जॉब मिलेगी, वो आपको फौरी तौर पर इन्फॉर्म करेंगे। और आजकल तो मैं आपको ये भी बताऊं कि जूम और स्काइप पर भी इंटरव्यू हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। और अगर वो कंपनी मुनासिब समझेगी कि आपके पास मतलूबा काबिलियत, सलाहियत और तजुर्बा है, तो वो कंपनी आपको बुला सकती है, आपको ऑफर लेटर दे सकती है, आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर दे सकती है। और एक दफ़ा आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर या वीज़ा आ जाए तो आप फिर यूएई भी जा सकते हैं। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, एक तो वैक्सीन के हवाले से इंतहाई मोहतात रहें, और दूसरा ये जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है इससे मोहतात रहें। और अगर आपके साथ हो चुका है तो आप कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म ज़रूर करें, उस कंपनी का एड्रेस वगैरह ज़रूर दें, ताकि उन लोगों का खोज लगाया जाए कि ये कहाँ पर हैं और किस किस मुल्क में इनका नेटवर्क है, क्योंकि आलमी सतह पर एक न एक दिन इन लोगों ने पकड़े जाना है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।